एक्चुअली सरू ने ना वेद को बताया और ना ही फैमिली के किसी मेंबर को। उसे ये भी पता नहीं है कि तुम मेरे साथ मिली हुई हो। बहरहाल जो भी है, भले ही ये आइडिया फ्लॉप हो गया हो, सरू और वेद के बीच में दूरी नहीं आई हो, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली। तुम अलर्ट रहो आने का, बिना सोचे कोई काम मत करना। कल से कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। घर में मैं सरू की लाइफ हेल्प करूंगी और कॉलेज में तुम उसकी लाइफ हेल्प बनाना। मैं कॉलेज में कुछ नहीं कर पाऊंगी आंटी। क्यों? दादी ने गुस्से में आकर मुझे कॉलेज से निकाल दिया है ताकि मैं उनकी प्यारी सरू से दूर रहूं। What? I mean, तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया? तुम उनकी असली पोती हो, तुम्हें अपने ही कॉलेज से निकाल दिया फॉर दैट मुंह बोली पोती? तारा, अब शादी हो गई है तो दोनों परिवारों में कोई भी झगड़ा, किसी भी बात की खटास हमारे को मंजूर ना है। थैंक गॉड, कुछ सुना नहीं इन दोनों ने। सरू, मम्मी जी के खिलाफ कंप्लेन अन्नपूर्णा जी ने की हो या नहीं ये तो हमें नहीं पता, पर तुमने नहीं की इस पे हमें यकीन है। तुम किसी को बचा रही हो और बता भी नहीं रही हो। पर ये अच्छी बात है कि वेद ने तुम पे भरोसा दिखाया। वो भी तब जब गए दिनों पे वेद तुमसे इतना नाराज था। सच में अगर इतना सपोर्टिव पति मिल जाए ना तो ससुराल में तो क्या पूरा जीवन आसान हो जाता है। चलो नाश्ता बना देते हैं, सबके जाने का टाइम हो गया। भाभी साहब, पनीर पराठे भी बनाए देके। अरे वाह, पति की फेवरेट डिश। ठीक है बनाओ। पूजा भाभी, मुझे कॉलेज से ना ओरिएंटेशन कार्ड लेने जाना है, अभी निकलना है तो मैं नाश्ता नहीं कर पाऊंगी। एक मिनट रचना, कम से कम ये जूस तो पी कर जाओ। रचना, नाराजगी तुम्हारे से है ना, तो गुस्सा खाने पीने पर क्यों निकाल रही हो? लो। क्या हुआ, किसने किया, कैसे किया, इस सब में हमारे को ना जाना है। पर एक बात तो है, गलती तुम्हारे से हुई है, अभी भी और इसके पहले भी। इसलिए हमारी जिस भी बात से थारा दिल दुखा है उसके लिए हमारे को माफ कर दो। दादी साहब क्या कर रही है? अब हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? आप बड़ी है अब। सरू जब बड़े बात कर रहे हैं तब बच्चों का बीच में बोलना सही ना है। हमारे को हमारे समदन से बहुत जरूरी बात करनी है, अकेले में। चले तारा। तारा, बजाज और बिरलाज सालों से एक साथ रहे हैं, चाहे बिजनेस में हो या दोस्ती में। कभी कोई झगड़ा नहीं, कभी कोई मनमुटाव नहीं। और अभी तो वेद और सरू की शादी भी हो गई है, तो अब तो हम रिश्तेदार बन गए हैं, समधी। समधी समधी हम तब होते जब सरू आपकी पोती होती। सारा फसाद उस झूठ का है जो आपने हमसे बोला। अरे देवरानी जी, इतने प्यार से अपने पति के लिए पनीर का पराठा बनाया है, दो तो सही उन्हें। हाँ जी।
पता नहीं दादी सा को मासा से ऐसे कौन सी जरूरी बात करनी थी। कहीं मासा उन्हें गुस्से में कुछ कह ना दे। सरू, सरू, इसको छोड़ो, छोड़ो इसको। सरू, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? दर्द हो रहा है? दर्द तो है, लेकिन चोट का ना, इस बात का कि दादी साहब को आज हमारे वजह से झुकना पड़ा। बस इसीलिए क्योंकि वो हमारे को अपनी बेटी मानती है। ये कैसे रिवाज है जिसमें गलती ना होने के बावजूद भी लड़के के घर वालों को लड़की के ससुराल के आगे झुकना पड़े। तारा, मारे को मारे राम जी पर और सरू पर पूरा भरोसा है। एक दिन तुम सरू का मोल जरूर समझ लोगी। वो लड़की हीरा है, हीरा। तुम्हारे दिल में जगह वो जरूर बना लेगी। लेकिन अगर तुम्हारी शिकायत सरू की गरीबी से है तो आज मैं वो भी शिकायत दूर कर देती हूँ। मैं दिल से तो सरू को अपनी पोती मान ही चुकी हूँ, लेकिन ये साबित करने के लिए मैं अपनी जायदाद का 10% और कॉलेज सरू के नाम करना चाहती हूँ। व्हाट? अब मारे को यही उम्मीद है तारा कि तुम्हारी नजर में और इस घर में सरू को वही मान सम्मान मिलेगा जो एक बड़े घर की बेटी को मिलता है।